जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का राधिका मैथ क्लासेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की जो क्लास है वो सिंपल इंटरेस्ट। चलिए आइए कुछ बेसिक जानकारी है उसको एक बार करवा देते हैं। देखिए जो अपना चैप्टर चल रहा है वो साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। चलिए देखिए इसमें सबसे पहले आइए ब्याज पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले ब्याज पे चर्चा करते हैं। देखिए ब्याज क्या होता है। ब्याज किसी निश्चित समय के पश्चात उधार लिया गया धन के अतिरिक्त देय धन राशि ब्याज कहलाता है। मान के चलिए मैंने 1000 रुपये उधार लिए। मान के चलिए कि मैंने 1000 रुपये उधार लिए और 1 वर्ष के बाद मैं 1100 रुपये वापस देता हूँ। जो 1000 के अतिरिक्त जो 100 रुपये मैंने एक्स्ट्रा दिए हैं, यही 100 रुपये ब्याज कहलाएगा 1 वर्ष का। तो वही कहा भी गया है कि अतिरिक्त देय धन और राशि ब्याज कहलाती है। जो 1000 के अतिरिक्त जो धन दिया है वही ब्याज कहलाया है। हमने मान के चलिए 1100 रुपये दिए हैं तो ब्याज 100 रुपये हो जाएगा। आइए मूलधन किसे कहते हैं, यानी कि ऋण ली गई वास्तविक राशि, ऋण ली गई वास्तविक राशि मूलधन कहलाती है। जैसे मान के चलिए मैंने किसी सज्जन से अगर 10,000 रुपये उधार लिए या 10,000 रुपये ब्याज पे लिए, जो मैंने ये वास्तविक राशि 10,000 उधार लिए हैं, यही धन मूलधन कहलाएगा। यानी कि वास्तविक राशि है ना, मूलधन कहलाती है। यस, ब्याज की दर। देखिए ब्याज की दर क्या है, प्रत्येक 100। देखिए हमेशा दर प्रतिशत चिन्ह लगा रहता है। प्रतिशत चिन्ह का मतलब होता है बटे 100। तो वही कहा गया है कि प्रत्येक 100 के उपयोग के बदले में 1 वर्ष में जितनी धनराशि अदा की जाती है वह ब्याज की दर कहलाती है। जैसे 5% वार्षिक है, 5% वार्षिक है तो इसका मतलब है 5/100, अर्थात जो दर हमारी होगी वो 5% होगी। जैसे कहते हैं हम 10/100 है ना, 10/100, तो ये हो जाएगा 10%, यानी कि दर जो हमारी है 10% है। जैसे हम कहते हैं 2/100 है ना, इसका क्या कहेंगे, यानी कि दर हमारी 2% है। जैसे अगर मैं कह दूं 5/50, यस 5/50, देखिए कह दिया गया 5/50, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने क्या कहा है, प्रत्येक 100 के उपयोग, तो हमें हर में 100 बनाना होगा। ऊपर नीचे 10 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा करेंगे तो 5/50 गुणा 2 का किया, इधर कितना हो जाएगा 10, इधर कितना हो जाएगा 100। अब बना है जो दर हमारा है वो 10% है। यस, हाँ क्लियर हो गया। मिश्र धन क्या होता है, वास्तविक धन एवं ब्याज का योग मिश्र धन कहलाता है। यानी कि मिश्र धन कहलाता है, सूत्र भी बताया जाता है PRT/100 में कि A बराबर जो होता है P + I होता है। यानी कि मूलधन और प्लस का ब्याज होता है। ब्याज बोले तो सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट। देखिए अब कुछ चीजें हैं, इनको एक बार जानकारी कर लेते हैं। यस, चलिए सबसे पहले देखिए आते हैं जो मूलधन होता है, मूलधन होता है। यस, मूलधन को हम P से प्रदर्शित करते हैं, है ना, ये प्रिंसिपल। हाँ, मूलधन को हम P से प्रदर्शित करते हैं। जो मिश्र धन होता है, मिश्र धन जो होता है उसे हम A से प्रदर्शित करते हैं। जो ब्याज होता है, ब्याज जो होता है उसे हम I से प्रदर्शित कर देते हैं। कभी कभी क्या है कि साधारण ब्याज देते हैं, जब साधारण ब्याज लिखते हैं तो SI लिख देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, है ना। और जो दर होता है, दर या तो कैपिटल R से लिख दो या स्मॉल r से लिख देते हैं। समय जो होता है, समय या तो N से लिख दो या कैपिटल T से लिख दो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। चलिए आगे बढ़िए भाई। हाँ, अब चलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका आपको जानकारी है, लेकिन एक बार हम फिर समझा देते हैं। जो आप साधारण ब्याज निकालते हो, साधारण ब्याज निकालते हो, आप लिखते हो मूलधन गुणे दर और गुणे
मूलधन गुणे दर और गुणे समय, मूलधन दर गुणे समय बटा 100, इसको कह देते हैं मूलधन बटा 100। देखिए ये सूत्र होता है साधारण ब्याज का, लेकिन मैं इस सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना, इस सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। तो चलिए भाई, जो अपने ट्रिकी बेसिस जो होता है वो कैसे सॉल्व किया जाता है, 2-3 बातें और हैं, उनको एक बार समझ लेते हैं। हाँ, SI बोली तो सिंपल इंटरेस्ट, हाँ SI बोली तो सिंपल इंटरेस्ट, है ना। SI के केस में, SI के केस में एक वर्ष, SI के केस में, है ना, जो सिंपल इंटरेस्ट है इसके केस में प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज समान होता है। जैसे SI के केस में एक वर्ष के लिए कह दिया जाए, SI सिंपल इंटरेस्ट के केस में अगर कह दिया जाए तो SI के केस में प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज समान होता है। यानी कि कहने का तात्पर्य SI के केस में प्रत्येक वर्ष का, यानी SI के केस में, SI के केस में प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान होता है। SI के केस में प्रत्येक वर्ष का ब्याज समान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। SI हो गया यस, और देखिए जो जैसे मान के चलिए प्रत्येक एक वर्ष के लिए या प्रथम वर्ष के लिए, प्रथम वर्ष के लिए, प्रथम वर्ष के लिए प्रतिशत ब्याज दर के बराबर होता है। देखिए जो प्रथम वर्ष होता है, प्रथम वर्ष के लिए जो प्रतिशत ब्याज होता है वो दर के बराबर होता है। अब बात आती है कि प्रतिशत ब्याज होता क्या है। प्रतिशत ब्याज, देखिए ये कॉन्सेप्ट यहीं से चालू हो गए, यहीं से ट्रिकी बनेंगे, यहीं से शॉर्ट में लगेगा। सबसे पहली बात आती है प्रतिशत ब्याज। ये क्या होता है? प्रतिशत ब्याज क्या होता है? ये कुल समय, यानी जितना भी वर्ष दिया जाए, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष, उस सब का कुल ये दर है, कुल दर है, टोटल दर है। कुल दर को ही हम प्रतिशत दर कहते हैं। कुल प्रतिशत ब्याज दर, ब्याज ही होता है, कुल दर को हम ही प्रतिशत ब्याज कहते हैं। जो आर होता है वो वार्षिक होता है आपका, या तो मासिक होगा या वार्षिक होगा या छमाही होगा, है ना, या त्रैमासिक होगा। क्या होगा? दर, दर या तो मासिक होगा या वार्षिक होगा या तिमाही होगा या छमाही होगा। लेकिन जो प्रतिशत ब्याज होता है ये ऑल टोटल टाइम का होता है। जितना भी आपका समय दिया है उस पूरे समय का होता है प्रतिशत ब्याज। बोले कैसे होता है? देखिए तो लिखेंगे एक बार, प्रतिशत ब्याज, प्रतिशत ब्याज R इंटू टी के बराबर होता है, बराबर होता है। अभी हमने लिखा था कि एक वर्ष के लिए प्रतिशत ब्याज R दर के बराबर होता है। बोले एक वर्ष के लिए कहा गया था, तो एक वर्ष के लिए कहा गया तो R गुणे टी का मान 1, तो बराबर R के बराबर हो गया। यानी कि प्रतिशत ब्याज जो है हमारा R के बराबर होता है एक वर्ष के लिए। अब देखिए अगर 2 वर्ष के लिए कह दिया जाए तो यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे, 5 वर्ष के लिए कह दिया जाए तो 5 का गुणा कर देंगे। तो कुल मिला के जो प्रतिशत ब्याज होता है ये ऑल टोटल टाइम का ये दर है, ये कुल दर है। 5 वर्ष की कह दी जाए या 10 वर्ष की कह दी जाए या 20 वर्ष की कह दी जाए, जो प्रतिशत ब्याज होता है ये टोटल दर है, कुल दर है। यस, आगे बढ़िए। चलिए, हाँ प्रतिशत ब्याज हो गया। यस, देखिए जैसे मैंने कहा आपको दर दे दिया जाए, मान के चलिए दर दे दिया जाए 5%, दर दे दिया जाए 5% और समय यानी कि टाइम दे दिया जाए, टाइम दे दिया जाए 2 वर्ष दे दिया जाए, और दर दे दी हमने 5% और वार्षिक दे दी, 5% वार्षिक दे दी दर, है ना। तो प्रतिशत ब्याज होगा, प्रतिशत ब्याज होगा R इंटू टी के बराबर होगा, R इंटू टी के बराबर होगा। R का मान 5 गुणे 2
10% होगा, है ना। 5 दूनी 10% होगा। टोटल ये निकल आया 2 वर्ष का निकल आया 10%। जो टोटल निकल आया ये 10%, ये 2 वर्ष का प्रतिशत ब्याज है। अब अगर हम यहाँ पे मूलधन ले लेते हैं, मान के चलिए मैंने 500 रुपये ले लिए, मान के चलिए मैंने 500 रुपये ले लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया, ब्याज क्या होगा, तो ब्याज बराबर, देखिए कहा था ये टोटल दर होती है, तो दर टोटल हो गई ना, तो डायरेक्ट निकाल दो 500 का, 500 का कितना है भाई 10% है, तो बराबर क्या हो जाएगा 500 गुणे 10/100, 1 2, तो कितना हो जाएगा 50 रुपये हो जाएगा। देखिए कितना आया 2 वर्ष का, 50 रुपये आ गया है। यस, कितना आया 50 रुपये आ गया है। चलिए और समझाते हैं अभी, और एक दो एग्जाम्पल और समझाते हैं। हाँ, एक दो एग्जाम्पल और, जैसे कि मान लिया मैंने कि आपका मूलधन हमने ले लिया, यस, अगर हमने आपको मूलधन 5% साधारण ब्याज की दर से, जैसे मान के चलिए दर हमने आर ले लिया है, कैपिटल आर भी लिख सकते हैं, कैपिटल आर बराबर 5% ले लिया है, यस, और जो दर है मैंने दर ले लिया 5%, और समय यानी कि टी जो है वो ले लिया है 8 वर्ष, है ना, 8 वर्ष। अब आपसे प्रतिशत ब्याज अगर पूछा गया, यदि आपसे दर पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे भाई, प्रतिशत ब्याज कितना होगा। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि प्रतिशत ब्याज क्या होगा, प्रतिशत ब्याज, तो प्रतिशत ब्याज कैसे निकालेंगे, प्रतिशत ब्याज जो होता है आर इंटू टी के बराबर होता है। आर कितना है 5% गुणे टी कितना है 8, तो 8 40% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा, यस, 40% हो जाएगा, यस। हाँ चलिए देख लेते हैं फिर। हाँ कभी कभी प्रतिशत में ही पूछ देते हैं, कभी कभी प्रतिशत में ही पूछ देते हैं। हाँ जैसे बढ़िए आगे टी बराबर दिया गया है, टी बराबर मान के चलिए ये 5000 दिया गया है, 5000 रुपये दिया गया है, और क्या कहा गया है, दर जो है 10% दिया गया है ना, दर जो है 10% वार्षिक दिया गया, 10% वार्षिक दिया गया, और क्या दिया गया है, टी जो है समय जो है वो 3 वर्ष दिया गया है, 3 वर्ष दिया गया है, और आपसे कहा है कि सिंपल इंटरेस्ट बताइए, है ना, सिंपल इंटरेस्ट बताइए, ऐसा ही आपको बताना है, यस। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, प्रतिशत ब्याज निकालेंगे। जो प्रतिशत ब्याज होता है आर इंटू टी के बराबर होता है। आर कितना है 10 है, टी का मान कितना है 3 है, टोटल कितना हो जाएगा 10 या 30% हो जाएगा। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट जो होता है अब निकाल दीजिए, 5000 का 30% निकाल दीजिए, टोटल दर होगी ना 5000 गुणे 30/100, 1 2 कितना हो जाएगा 5, यस 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1500 रुपये, 1500 रुपये हो जाएगा, है ना, 3 वर्ष पे जो है 1500 रुपये हो जाएगा 10% वार्षिक के हिसाब से, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जैसे बनाते हैं क्वेश्चन भाई। हाँ और एक चीज़ और देखो, जब मूलधन पूछ दिया जाए, यस, अगर आपसे मान के चलिए आपको मूलधन दे दिया जाए, अगर मूलधन दे दिया जाए 1,000 रुपये, मान के चलिए अगर मूलधन दे दिया जाए 1000 रुपये है, और आपको ब्याज दे दिया जाए मान के चलिए कि 200 रुपये है, मान के चलिए अगर 200 रुपये हैं, और आपको यहाँ पर प्रतिशत ब्याज की अगर जरूरत पड़ जाए, देखिए आपको मूलधन दे दिया गया, ब्याज दे दिया गया, और अगर आपको प्रतिशत ब्याज हमेशा देखिए हर प्रश्न में हमें प्रतिशत ब्याज ही ज्ञात करना है। अगर प्रतिशत ब्याज अगर हमें पता चल गया है तो आर इंटू टी बराबर क्या होता है, प्रतिशत ब्याज होता है। अब देखिए अगर टी निकाला जाए तो इधर प्रतिशत ब्याज में आर का भाग लगा दीजिए, अगर आर पूछा जाए तो प्रतिशत ब्याज में टी का भाग लगा दीजिए, तो ये तुरंत आंसर आएंगे। ये शॉर्ट ट्रिक ही हैं, इनसे क्या है कि डायरेक्ट आंसर आएंगे। देखते हैं कैसे आएंगे, चलिए आगे बढ़िए। प्रतिशत ब्याज बराबर क्या होगा, जो ब्याज आया है वो मूलधन पर ही तो आया है, यानी कि जो 200 रुपये ब्याज आया है इस 1000 पर ही तो 200 रुपये ब्याज आया है, तो क्या कर देंगे, यानी कि ब्याज बटे मूलधन, और
गुणा 100 का कर देंगे, गुणा 100 का कर देंगे, तो ये हमारा प्रतिशत बन जाएगा, प्रतिशत ब्याज बन जाएगा। तो यस कितना हो जाएगा जी, 1 2 3, 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 20%, यानी प्रतिशत ब्याज कितना हो गया 20%। यस 20%। चलिए अब आगे, आगे ये जो निकला है ये जितने वर्ष होंगे, जितने वर्ष में ये 100 रुपये पे, पता नहीं ये कितने वर्ष में हुआ है, लेकिन जितने वर्ष में हुआ है वो टोटल जो दर आई है वो 20% की है। ठीक है, चलिए आगे अब क्वेश्चन बनाते हैं भाई, अब क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं भाई, अब क्वेश्चन बनाते हैं। यस ये रहा क्वेश्चन, देखिए ये रहा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है, देखिए इसमें कहा गया है 4% वार्षिक, यानी कि जो आर है आपका, आर बराबर 4% वार्षिक है, 4% वार्षिक है साधारण ब्याज की दर से रुपया 2500 का, यानी कि जो पी है वो आपका 2500 रुपये है, पी जो है आपका 2500 रुपये है, और टाइम जो है वो कितना है, टाइम है 3 वर्ष का, टाइम है 3 वर्ष का है, 3 वर्ष का। ब्याज कितना होगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, ब्याज ये पूछ रहे हैं कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रतिशत ब्याज निकाल लीजिए, प्रतिशत ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, आर इंटू टी हो जाएगा। आर का मान कितना है बोले, आर का मान 4 है, टी का मान कितना है 3 है, तो कितना हो जाएगा 4 या 12% हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज में लिखा है ना। तो अब देखिए क्या पूछा है ना, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, अरे 2500 का निकाल दीजिए, 2500 का 12% निकाल दीजिए, तो यानी कि क्या हो जाएगा 2500 गुणे 12 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 0 से 0 काट दीजिए, यस तो कितना हो जाएगा 25 दूनी 50 हो जाएगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा, 25 एकम 25 और 1 30 हो जाएगा। अर्थात जो आंसर आया है हमारा 300 रुपये आया है। यस डी फॉर दिया वाला सही है, जो आपका विकल्प है डी फॉर दिया वाला सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ क्वेश्चन नंबर 3। यस अभी पहला भी कराएंगे, पहला भी कराएंगे, पहले ये देख लीजिए दूसरा से। यस तीसरा क्वेश्चन पे देखिए क्या है, तीसरा क्वेश्चन में कहा गया है, क्या कहा गया है तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन कहा गया है कि 15,000 यस 15,000 की राशि पर 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 5400 है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए ब्याज की दर पूछेगी, देखिए लिख लीजिए, लिख लो, इसमें पहले क्या दिया गया है 15,000 की राशि पर, तो देखो पी बराबर हो गया 15,000, पी बराबर हो गया 15,000, और समय टी टाइम कितना है 3 वर्ष है ना, 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज कितना है 5,400, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है जो वो 5,400 रुपये है, 5,400 रुपये है। तो ब्याज की दर आर बराबर पूछा गया है, आर बराबर क्वेश्चन मार्क, आर का मान पूछा गया है। तो देखिए हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए भाई, हमें अगर प्रतिशत ब्याज मिल जाए उसमें टी का भाग लग जाए आर हो जाएगा। हमने बताया था ना जो आर इंटू टी होता है वो प्रतिशत ब्याज के बराबर होता है। तो इसमें क्या पूछा गया, आर पूछा गया है, तो प्रतिशत ब्याज में अगर हम टी का भाग लगा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए फिर प्रतिशत ब्याज, तो देखिए प्रतिशत ब्याज कैसे निकालेंगे, हमने बताया था प्रतिशत ब्याज बराबर जो ब्याज आया है 5400, जो 5400 ब्याज आया है वो 15,000 पर ही तो आया होगा, 15,000 पर ही तो आया होगा। अभी हमने कॉन्सेप्ट में बताया था अगर ब्याज दे दिया जाए, मूलधन दे दिया जाए तो प्रतिशत ब्याज निकाल लेंगे, है ना। अब प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए, 1 2 और गुणा और लगा दीजिए, 1 मिनट, गुणा कितने का 100 का गुणा लगा दीजिए, प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए। यस तो 1 2 2 जीरो कट गए इधर, यस तीसरा जीरो ये कट गया, तो कितना आया भाई प्रतिशत ब्याज 540, 540 हाँ 540 बटा 15। यस अब देखिए 15 5 4 9 9 9 15 से पूरा कट जाएगा क्या, नहीं कट जाएगा तो डायरेक्ट कर दीजिए। हाँ ये प्रतिशत ब्याज मिल गया, क्या चाहिए तो आर बराबर क्या हो जाएगा प्रतिशत ब्याज बटा टी, तो लगा दीजिए सूत्र। तो प्रतिशत ब्याज कितना आया है 540 बटा कितना है 15 पहले से दिया गया है गुणा
टी का मान कितना है, टी का मान 3 है, यस 3 से काट लीजिए, 3 एकन 3, तिरवट 24, 3 एकन 3, यस तिरवट 24, 180 होगा, और 12 पंदा 180 होता है, 12 पंदा 180 होता है, अर्थात कितना आया 12%, यस कितना आया 12%। देखिए जो रेट था हमने निकाल लिया, रेट कितना आया 12%, बी फॉर बॉम्बे वाला सही है, यस बी फॉर बॉम्बे वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बहुत सरल सरल है, बिल्कुल सरल है। देखिए चौथा क्वेश्चन बहुत सरल है, चौथा क्वेश्चन बहुत सरल है। देखिए आइए बनाते हैं, चौथा क्वेश्चन भी बनाते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया 6000 का जो मूलधन है, यस जो पी का मान है वो 6000 रुपये है, जो पी का मान है 6000 रुपये है, और दर आर कितना है, दर जो आर है वो हमारा 6% है, यस वार्षिक दर से 8 माह में। जो टाइम दिया गया है बाबू 8 माह दिया गया है। देखिए 8 माह है, माह में तो नहीं चलेगा, माह दिया गया है, माह नहीं चलेगा, हमारा वार्षिक में चलता है, हम इसको वार्षिक बनाएंगे। तो क्या करेंगे 8/12 कर देंगे। अब ये हमारा वार्षिक हो गया बाबू, क्या हो गया ये वार्षिक हो गया। अब इसको काट लीजिए, 4 दूनी 8, 4 किया बराबर कितना आया 2/3, ये वार्षिक आया बाबू, क्या आया वार्षिक, यस। देखिए अब हमें आर पता है, टी पता है, तो हम प्रतिशत ब्याज निकाल लेंगे, प्रतिशत ब्याज हम निकाल लेंगे। तो कितना है प्रतिशत ब्याज, आर इंटू टी होता है, तो आर का मान कितना है, देखिए 6% है, यस गुणे टी का मान कितना है, टी का मान 2/3 है, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 दूना 4% हो जाएगा। तो जो प्रतिशत ब्याज आया है 4% आ रहा है। अब हमसे क्या कहा गया था, सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया, तो सिंपल इंटरेस्ट जो 4% है मूलधन का निकाल दीजिए। तो 6000 का 4%, 6000 का 4%, तो 6000 गुणे 4/100, यस 1 2 6 चौके 24, 240 रुपये हो जाएगा। देखिए 240 रुपये हो जाएगा। डी फॉर दिव्यापुर वाला सही है, हम लोग भाई दिव्यापुर से बिलोंग करते हैं, तो डी फॉर दिव्यापुर वाला सही है, यस। एक और भी और निकला था डी फॉर दिव्यापुर वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। ये चौथा था, पांचवा देखते हैं, यस पांचवा कहाँ है भाई, आइए पांचवा से भी मिलते हैं। बहुत बढ़िया पांचवा क्वेश्चन, यस चलिए भाई पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन को भी। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, पांचवा क्वेश्चन कहता है, यस देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, पांचवा से भी निपट लेते हैं, यस पांचवा क्वेश्चन। चलिए हाँ पांचवा चलिए पांचवा क्वेश्चन कहता है कि 4000 रुपये, पी बराबर है जो वो 4000 रुपये है, पी बराबर 4000 रुपये है। 18 माह है ना, जो माह है ये क्या दिया गया है आपका, टी दिया गया है। कितना टी है 18 माह। देखिए अभी हाल हमने माह वाला कराया था, माह तो नहीं चलेगा भाई, फुली फिर क्या चलेगा गुरु, अरे वर्ष चलेगा। तो क्या करेंगे 18/12 करेंगे, क्योंकि एक वर्ष में 12 माह होते हैं, तो हम क्या बना लेंगे वर्ष बना लेंगे। तो देखिए इसको काट दीजिए, यस 6 तिया 18, 6 दूनी 12, तो 3/2 वार्षिक, 3/2 वार्षिक आया, यस। और देखिए क्या दिया गया है ना, ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज होगा, आर दिया गया है। बोलिए आर कितना दिया है 12%, यस टी कितने समय 3/2 वर्ष दिया गया है, 3/2 वर्ष दिया गया है, यस। आर कितना दिया गया 12% वार्षिक दिया गया है, 12% वार्षिक दिया गया है। तो देखिए प्रतिशत ब्याज बना लीजिए ना, तो प्रतिशत ब्याज क्या होता है, आर इंटू टी होता है। आर का मान कितना है, देखिए 12 है, 12 गुणे टी का मान कितना है 3/2 है, तो काट लीजिए 2 6 12, 6 तिया 18% आ गया। अब देखिए क्या पूछा गया, साधारण ब्याज होगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर 4000 का 18% निकाल दीजिए, तो 18/100 हो जाएगा, 18% है। प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, बटे की 100 लगाएंगे, 2 जीरो उड़ाएंगे, तो 18 चौकी 72, एक जीरो लगाएंगे, 720 बोले तो सी फॉर चेन्नई वाला सही है,
सी फॉर चेन्नई वाला। देखिए बहुत छोटे छोटे हैं ये तो हम आपको समझा रहे हैं। अगर इसको लगाया जाए ना स्पीड से तो 1 मिनट का भी समय नहीं लगेगा, है ना, 1 मिनट का भी समय नहीं लगेगा भाई। चलिए चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। यस हाँ, चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन था ये तो हो गया। अब आते हैं 6वां क्वेश्चन की तरफ। छठवां आइए भाई, छठवां आइए। छठवां क्या कहता है, देखिए छठवां क्या कहता है। छठवां ये रहा स्क्रीन पे, छठवां। यस छठवां क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। छठवां क्वेश्चन ये देखिए क्या कहा गया है। यस छठवां, देखिए छठवां कहा गया है क्या कह रहा है छठवां कि 2500 का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। कोई बात नहीं, निकाल लेंगे ये भी। 2500 मूलधन है भाई। P बराबर कितना है, P बराबर है 2500 रुपये। P बराबर कितना है 2500 रुपये है। और दर कितना है R बराबर कितना दिया गया है 5% वार्षिक दिया गया है, 5% वार्षिक दिया गया दर से। और टाइम कितना दिया गया है 219 दिन। तो इसको वर्ष बनाएंगे, 219 बटा 365 का भाग लगाएंगे। अब ये बाबू वर्ष बन गया है ना। इसको कुछ काट लो, अगर कटता हो काट लो भैया। 6 है किससे कटेगा 5 5 5 5 6 5 11 3 14 नहीं कटेगा। 7 से देख लो, 7 7 7 पन्ना 35 1 36 7। ऐसा भी बना रहे हैं तो दिक्कत थोड़ी ना, ऐसा बनाएंगे। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे, हम प्रतिशत ब्याज निकालेंगे। प्रतिशत ऐसा नहीं कटता, कोई बात नहीं कटता है, कोई बात नहीं, ऐसा बना लास्ट में कटेगा तो चलिए। तो प्रतिशत ब्याज क्या होता है R × T के बराबर होता है। बोलिए R क्या है, R 5 है, T कितना है 219 बटा 365 है। कोई बात नहीं, अब कटेगा यस बिल्कुल कटेगा। तो 219 बटा, देखिए काटिए, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, है ना, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, एक बचा, 5 दिया 15 हो जाएगा। यस अब कटेगा। अब देखिए कितने बार में कट रहा है। यस 7 दिया 3 बार में पूरा कट रहा है, लगता है 3 त्रिका 9 3 सत्ते 21, 3 बार में पूरा कट रहा है, 3 बार में पूरा कट रहा है। यस 3% आ गया था ब्याज, है ना। अब क्या पूछा गया था, साधारण ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया था। तो निकाल लो भैया, 2500 का क्या परसेंट है, बोले 3%। देखिए हम अभी प्रतिशत का चिन्ह भी लगाते हैं, 3 लिखते हैं, आपको डायरेक्ट करना है 3/100। तो क्या हो जाएगा 2500 गुणे 3/100। मेरा काम भाई समझाना है, आपका काम लगाना है, आप शॉर्ट में लगाइए एकदम बिल्कुल, है ना। 2 जीरो उड़ा दीजिए, है ना। 25 दिया 75 रुपये, कितना 75 रुपये। सी फॉर चेन्नई वाला सही है, कितना आया बाबू 75 रुपये। सी फॉर चेन्नई वाला सही है, यस सी फॉर चेन्नई वाला सही है। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत बढ़िया 7वां क्वेश्चन, यस हाँ बहुत बढ़िया। देखिए टैप, आज जो टैप चल रहा है ये टैप पहला चल रहा है। हाँ आज जो टैप चल रहा है ये टैप पहला चल रहा है। आज जितने पहले टाइप के क्वेश्चन लगभग हम सभी करा देंगे। आज जितने भी क्वेश्चन बनते हैं पहले टाइप के वो सभी करा देंगे लगभग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ क्या कहा गया इसमें, इसको भी देख लेते हैं। इसमें कहा गया है 3000 रुपये की राशि पर 12% वार्षिक। तो देखिए मूलधन है P बराबर कितना है 3000 रुपये है। यस क्या कहा गया 12%, जो दर आपका है वो 12% वार्षिक है, 12% वार्षिक है। और क्या कहा गया साधारण ब्याज पर 1080 का ब्याज कितने वर्षों में। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आपका कितना दिया गया है 1080 रुपये दिया गया है। और कितने समय में, यानी कि T बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए अगर हमें प्रतिशत ब्याज मिल जाए, अगर हमें प्रतिशत ब्याज मिल जाए, R का भाग लगा देंगे हमें T मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे प्रतिशत ब्याज निकालेंगे। प्रतिशत ब्याज बराबर, देखिए हमने कहा था अगर आपको ब्याज पता है, मूलधन पता है, तो हम ये निकाल लेंगे। अरे भैया ब्याज आया कितने पे, मूलधन पे आया ब्याज, तो प्रतिशत ब्याज बराबर क्या होगा कि 1080 बटा कितने पे ब्याज आया है 3000 पे आया है। और 100 का गुणा लगा देंगे, प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। 1 2 3 1 2 3 तो काट देंगे, कितना आया 108 बटा
3% बराबर कितना होता है, देखिए 3 तिरका 9, यस 1 बचा 3 18, 36% आया, यस 36% आया। अब देखिए क्या पूछा गया है, टी पूछा गया है। टी बराबर क्या होता है, प्रतिशत ब्याज बटा आर होता है। तो 36 बटा कितना कर देंगे आर का मान, यस 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 आर 12% है, 12 तिया 36, 3 वर्ष, ओके 3 वर्ष। तो बी फॉर बॉम्बे वाला सही है, बी फॉर बॉम्बे वाला सही है, क्वेश्चन नंबर 8, बी फॉर बॉम्बे वाला सही है, क्वेश्चन नंबर 8, यस क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। एक क्वेश्चन नंबर 8 ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 ये क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से आर बराबर क्वेश्चन मार्क 8 वर्ष की अवधि में टी बराबर 8 वर्ष, टी बराबर 8 वर्ष। और क्या कह रहा है, अवधि में 4200 रुपये की राशि, 4200 रुपये की राशि, यानी कि जो मूलधन है वो 4200 रुपये है। 4200 रुपये की राशि पर 6216 यानी 6216, ए बराबर 6216। देखिए 4200 पर 6200 रुपये बन जाएगी। अरे भैया रुपये 4200 थे, वो कितने गए हैं, 6216 हो गए हैं। यानी कि इसमें ब्याज भी तो जुड़ा होगा, ये तो मिश्र धन है, इसमें ब्याज भी जुड़ा है, तो ब्याज निकाल लो, सिंपल इंटरेस्ट जो होगा उसको निकाल लो। बोले क्या निकाल लो, सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या होता है ए माइनस पी, तो ये कितना है 6216 में से कितना घटाएंगे 4200, तो कितना आएगा भाई घटा दीजिए। तो 6 इधर 1 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, 6 में से 4 कम करेंगे 2, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है बाबू एसआई जो है वो कितना है 2016 रुपये है। अब देखिए इसमें क्या निकालेंगे, क्या कहा गया है, क्या पूछा गया है भाई, आर पूछा गया है, आर पूछा गया है, यस हाँ आर पूछा गया है। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट यानी प्रतिशत ब्याज पता होना चाहिए। तो प्रतिशत ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज कितना 2016 जो आया है ये कितने पे आया है, 4200 पर ही तो आया है, और गुणा 100 का कर देंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, यस। अब हमें देखिए प्रतिशत ब्याज पता चल गया, इसको चाहो तो इसको काट लो, 2 जीरो काट देंगे तो कितना हो जाएगा 2016 बटा 42 हो जाएगा, है ना। प्रतिशत ब्याज है, प्रतिशत ब्याज 2016 बटा 42 ही प्रतिशत ब्याज। अब क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है आर का मान, तो आर बराबर क्या हो जाएगा प्रतिशत ब्याज बटा टी हो जाएगा, इधर कितना है 2016 और बटा कितना है 42 है, कितने का भाग टी का और लगना है, टी का मान 8 है, यस 8 टी काट दीजिए, देखिए कितने बार में कट रहा है, काटिए 4 4 4 4 4 4 5 20 5 20 8 2 16 4 20 हाँ 8 बार में कट जाएगा भाई। देखिए 8 दूनी 16, अच्छा पूछा कहा गया है भाई, अच्छा इसमें दर पूछा गया है, दर 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 हाँ सही है, दर पूछा गया है। तो देखिए 8 दूनी 16 हो जाएगा, 4 20 41 हो गई, 58 40, 8 दूनी 16 हो जाएगा, है ना। देखिए फिर समझ लीजिए 8 दूनी 16 4 20, 8 दूनी 16 4 20 41 हो गई, 58 40 1 बची, 8 दूनी 16 हो गई, इधर लिख देते हैं 252 बटा कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। देखिए कै बार में जा रहा है, 6 दूनी 12, 6 चौके 24 से 25, यानी 6 बार में कट रहा है। जो दर निकला है हमारा 6% निकला है। सी फॉर चेन्नई वाला सही है, सी फॉर चेन्नई वाला सही है, यस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हाँ 9 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 10 तक लगवाएंगे भाई इधर, हाँ 10 तक क्वेश्चन लगेंगे भाई, 10 तक लगेंगे, 10 तक क्वेश्चन लगाएंगे भाई, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 तक लगाएंगे भाई। चलिए हाँ क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्या कहता है देख लेते हैं। क्वेश्चन
इसका नंबर 10 भी देख लेते हैं क्या कहा गया 10वां में कहा गया है यस। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया, यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में ही हो जाती है तो राशि है, देखिए आइए क्या कहा गया है, कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, तो R बराबर कितना है 5% वार्षिक, 5% और वार्षिक दिया गया है और ब्याज की दर से 6 वर्षों में, जो T है आपका वो 6 वर्षों में, 6 वर्ष में है और कितना हो जाता है 2600 रुपये हो जाती है, 2600 रुपये हो जाती है। जो A आपका है वो 2600 रुपये हो जाती है। देखिए मूलधन नहीं दिया गया है, ये 6 वर्षों बाद में जो n वर्ष बाद मिलता है अमाउंट, टोटल अमाउंट जो मिलता है वो बाबू मिश्र धन होता है। तो ये जो 2600 रुपये है ये आपका मिश्र धन है। तो देखिए मिश्र धन हमें पता है, R पता है, T पता है, तो हम सबसे पहले प्रतिशत ब्याज निकालेंगे, प्रतिशत ब्याज निकालेंगे। R इंटू टी के बराबर होगा, R कितना है 5, T कितना है 6, 5 छक्का 30% आया। देखिए प्रतिशत ब्याज आया है 30% आया। अब मान लेते हैं माना कि मूलधन x रुपये, माना कि मूलधन x रुपये है तो x का ही तो 30% निकालेंगे, तो यानी कि मूलधन, यानी कैसे कह देते हैं P, माना कि मूलधन P, क्या मान लेते हैं, माना कि मूलधन P है या कुछ नहीं, शॉर्ट ट्रिप चल रही है कोई बात नहीं, वी नो दैट, देख समझिए T प्लस आई बराबर, T प्लस आई बराबर होता है एक और यस P प्लस आई। अब देखिए P पूछा गया है, P तो P होता है यस, प्लस आई क्या है P का 30%, P का 30%। देखिए हमें ब्याज भी तो चाहिए, हमें ब्याज पता कहाँ था, तो ब्याज निकालेंगे किस पे, मूलधन पे ही तो निकालेंगे। तो ये तो मूलधन हो गया, ये मूलधन पर ब्याज हो गया और बराबर टोटल कितना है भाई, बराबर दिया गया है 2600 रुपये यस। तो देखिए इधर P प्लस P गुणे 30 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, बराबर 2600 हो जाएगा। देखिए एक जीरो से इधर काट देंगे, 10 एकम 10 और 3 13 भी हो जाएगा, और 10 एकम 10, बोलिए 10 एकम 10 और 3 13 पी और बटा 10 बराबर कितना है 2600 यस 2600। तो P बराबर कितना हो जाएगा 2600 बटा 13, इधर चला जाएगा 10 का गुणा, अरे भाग लगा है तो गुणा होगा और गुणा लगा है तो भाग होगा यस, 13 दूना 26 है ना, 200 आया बराबर 0 एक और बढ़ जाएगी, 2000 रुपये आया। जो मूलधन है बाबू 2000 है। बी फॉर बॉम्बे वाला सही है यस, बी फॉर बॉम्बे वाला सही है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करें यस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, और क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज 10वां क्वेश्चन। देखते हैं क्या है 10वां क्वेश्चन, क्या है 10वां क्वेश्चन यस। चलिए 10वां क्वेश्चन में क्या कहा गया है, साधारण ब्याज की किस दर से यार बराबर क्वेश्चन मार्क, दर से 10 वर्ष का यानी कि T बराबर 10 वर्ष, T बराबर जो दिया गया है वो 10 वर्ष दिया गया है। 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5, उस धन का 2/5 यानी कि 10 वर्ष का ब्याज, 10 वर्ष का ब्याज उस धन का। और मान लिया कि माना मूलधन P है, मूलधन बराबर P है, तो ब्याज क्या होगा उस धन का 2/5, तो I बराबर क्या होगा या सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, P का 2/5 तो 2P/5 होगा, 2P/5 होगा यस। अब हमें देखिए इंटरेस्ट भी पता है, मूलधन भी पता है, सब कुछ पता हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, प्रतिशत ब्याज। देखिए हम बिल्कुल हाथ धो के पीछे पड़े हैं प्रतिशत ब्याज के, हर सवाल में मैंने लगभग यही कहा है प्रतिशत ब्याज, प्रतिशत ब्याज। ये प्रतिशत ब्याज होता क्या है, ये टोटल ब्याज होता है, जितने भी समय है, जितने भी वर्ष है, उस वर्ष का टोटल दर होता है ये प्रतिशत ब्याज यस। तो प्रतिशत ब्याज बराबर क्या होता है, देखिए जब आपको R भी ना दिया हो और T अगर दिया है तो काम नहीं चले, हमें R दिया हो T दिया हो तभी तो हम R T का गुणा करते हैं। अब यहाँ पे देखिए T दिया है R नहीं दिया है, तो ये
ये वाला सूत्र नहीं लगेगा। बोले फिर क्या लगेगा? अरे हमने बताया था जो ब्याज पता कर लिया है ब्याज निकलता है मूलधन पे। तो ब्याज कितना है? 2p/5 है। ये 2p/5 आया ब्याज किस पे है? अरे मूलधन p पे ही तो आया है, तो ये p से p कट जाएगा। तो प्रतिशत ब्याज कितना आया है? 2/5 आया है। यस, और यहाँ पे बटा कितना कर देंगे? यस, देखिए कितना, गुणे 100, गुणे 100, गुणे 100। देखिए क्या, ब्याज बटा मूलधन गुणे 100, तभी तो प्रतिशत ब्याज निकलता है, जो कि प्रतिशत में निकालते हैं। ठीक, तो काट दीजिए, चाहे तो इसको भी काट दीजिए। तो 5 दूना 10, 20 दूना 40% हो गया। यस, अब देखिए इनसे क्या पूछा गया था? आर ही तो पूछा गया है। तो आर बराबर क्या होता है? प्रतिशत ब्याज बटा टी का भाग लगा दीजिए। अब प्रतिशत ब्याज कितना है? 40 है ना, और टाइम कितना है? 10। देखिए प्रतिशत में ये भी था, प्रतिशत में ये भी था, कट गया प्रतिशत में प्रतिशत, तो 10 चौके 40, यानी कि हाँ क्या निकाला गया? हाँ एक मिनट, ठीक, ये प्रतिशत में था भाई। प्रतिशत ब्याज कितना है? प्रतिशत ब्याज 40%, और बटा देखिए टाइम कितना है? 10, तो 10 चौके 40, 4%। देखिए अगर यहाँ पे प्रतिशत ब्याज में दर का भाग लगाते तो प्रतिशत से प्रतिशत कटता, लेकिन यहाँ पे टाइम का भाग लगा है। ध्यान रखना, जब टाइम का भाग लगा है तो प्रतिशत चिन्ह नहीं कटेगा, और जब प्रतिशत चिन्ह नहीं कटेगा तभी तो दर का मान प्रतिशत में आएगा। तो ये कितना हो गया बाबू? 4%। यस, तो देखिए कौन सा विकल्प सही है? ए फॉर अपना औरैया वाला सही है। अपना जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो औरैया है, इसलिए ये विकल्प औरैया सही एक रखा गया है। तो देखिए 10 क्वेश्चन जो सही हो गए भाई। हाँ 10 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, अभी और भी क्वेश्चन हैं। अच्छा एक पहला क्वेश्चन अभी छोड़ा था हम, वो करवा देते हैं। पहला क्वेश्चन यस, पहला क्वेश्चन छोड़ दिया था। यस देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, आइए पहला क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का था इसलिए इसको छोड़ दिया था। हाँ देख लेते, इसको भी देख लेते हैं। देखिए जो किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से आपको दर दिया गया है, दर कितना है? 5%। दर कितना है? 5%। यस मिट जाएगा, क्यों भाई, चलो हाँ दर कितना दिया गया है? हाँ 5%, वार्षिक दर से 3 वर्षों में। कितने वर्षों में? 3 वर्षों में, और 4 वर्षों में प्राप्त ब्याजों का अंतर 42 रुपये है। देखिए ब्याजों का जो अंतर है वो 40 रुपये है। ब्याजों का जो अंतर है ये देखिए कितने हैं? 3 वर्षों में, 3 वर्षों में। ये कितना है? 4 वर्षों में, है ना, 4 वर्षों में, है ना। ये देखिए 5% दर जो दिया गया है वो 3 वर्ष के लिए भी दिया गया, 4 वर्ष के लिए भी दिया गया, और ब्याज साधारण ब्याजों में 42 रुपये का अंतर है। तो देखिए इसका प्रतिशत ब्याज कितना होगा? इसका जो प्रतिशत ब्याज होगा वो कितना होगा? 3.55% होगा। अब देखिए इसका जो प्रतिशत ब्याज होगा, कितना होगा? 4×5 20% होगा। तो देखिए अंतर कितना होगा? अंतर 20 में से 15 घटाइए, 5%। प्रतिशत ब्याज कितना है? अंतर प्रतिशत ब्याज कितना है? 5%। प्रतिशत ब्याज में अंतर बराबर 5%। जो प्रतिशत ब्याज में अंतर कितना निकला? 5%। और जो 5% है वो कितने के बराबर है? 42 रुपये के बराबर है। 42 रुपये के बराबर है, तो 1% कितने के बराबर होगा? अरे बाबू 42/5 रुपये के बराबर होगा। और देखिए क्या कहा गया है? वह राशि ज्ञात कीजिए जो मूलधन होता है बाबू वो अपने आप में 100% होता है। जो मूलधन होता है वो अपने आप में 100% होता है, तो हम 100% निकालेंगे। 100% बराबर क्या हो जाएगा? अरे 42/5 गुणे 100। देखिए इधर कितना हो जाएगा? 5 दूना 10। कितना हो जाएगा? 42/5, 5 दूना 10। तो इधर कितना हो जाएगा? 0 बढ़ा देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 चौके 8 हो जाएगा। यानी कि रुपए कुल मिला के 840 रुपये निकलेंगे। देखिए भाई डी फॉर दिव्यापुर वाला, देखिए ये भी आया, क्योंकि हम लोग दिव्यापुर को बिलोंग करते हैं भाई, हम लोग दिव्यापुर को बिलोंग करते हैं, तो डी फॉर दिव्यापुर वाला सही हो गया। यस
तो क्वेश्चन 10 लग गए भाई, और लगवा देते हैं कितना 10 क्वेश्चन लग गए, और देख लेते हैं हमको एक दो। हाँ, दसवां 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 पेज पे पहुँच गए हैं। दसवां दसवां 17 16 कितने समय में 3% वार्षिक दर से आपके साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से। चलो ये कॉन्सेप्ट दूसरा, तो आज क्लास यहीं पर रखते हैं। बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हैं, देखो 52 क्वेश्चन लिख रखे हैं। ये क्वेश्चन कितने हैं देखिए 52, देखिए ना 52 क्वेश्चन हैं, 52 और कुछ थोड़े बढ़ा देंगे तो लगभग काफ़ी क्वेश्चन 50-60 क्वेश्चन करवा देंगे सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है। ओके भाई, थैंक यू, धन्यवाद।